जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो 2008 से 2024 तक जो भी हुए हैं एग्जाम, सबका ये ओरिजिनल डिस्कशन होगा। क्वेश्चन और आंसर के साथ जैसे एग्जाम में आया था वैसे ही है, वही क्वेश्चन आंसर होगा। तो आज हम लोग पहले सेट को डिस्कस करेंगे जो 23/4/2008 को पूछा गया था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के महान्युवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ में हम लोग व्याख्या को भी देखेंगे। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्युवादी। भारत का महान्युवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह इसके पश्चात पर्याप्त पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी का है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष होती है, परंतु वह निम्न दशाओं में इससे पहले भी पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते त्यागपत्र द्वारा या फिर महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 56 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 2008 ईस्वी में तो उस टाइम प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट, भारत में 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे। तो उस टाइम में दीपक कयूर बने थे। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर सी होगा, जे.बी. बालकृष्णन थे। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचा मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। तो ये तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो कटिहार होगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो ये आरा से किया था। ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1857 के विप्लव में अमर सेनानी और जगदीशपुर जो आरा में है के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में यह संगठित किया गया था। अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखा और कई युद्धों में कंपनी की सेवा को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हुई थी। क्वेश्चन, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो ये डी.वाई. पाटिल। फ्रेंड्स, आप सब इसकी व्याख्या खुद से ही पढ़ लीजिएगा, हम बस क्वेश्चन करा देते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। तो ये 60% पे। भारत के महान्युवादी को कौन हटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
बिहार के कितने साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ये 47.53। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। इसका आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ने किया। इसकी प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास स्थित पर पाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस प्रथम बैठक में कुल 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी रहे हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त थे, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये जब किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो ये इनमें से कोई नहीं। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। उनके पिता का नाम तेज बहादुर था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के पूर्णिया में हुआ था। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किन किन के किसके बीच हुआ था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जो पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध है। सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत तथा सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर ये होगा। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ताओपुरी में हुई थी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये 25वां राज्य है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 40 होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये आर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया? तो ये चंपारण में शुरू किया था। अखिल भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत को बाहर कहाँ अगले शाखा खोलना है? तो ये इजराइल में होगा। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है।
शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इसका आंसर ये होगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1924 में बने थे। बेलगांव में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा? तो इसका आंसर बी है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परमार। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1858 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह को आग की आखिरी दिन भड़की थी? तो ये 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो ये 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति पर गणतंत्र की स्थापना किया गया था? तो ये आंसर सी होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा क्या है? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो ये चीन में आयोजित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर सी होगा। WWE के भागीदार विराट कोहली का असली नाम क्या है? तो ये दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सितार से संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक बाल गंगाधर तिलक को और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, महामना मदन मोहन मालवीय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये उपनाम है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो ये समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? तो ये पुर्तगाल में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक
उपग्रह है तो ये चंद्रमा होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है तो ये बौद्ध धर्म से है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है तो ये लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे तो ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है तो ये जम्मू और कश्मीर से होगा। रजनामा फारसी में अनुवाद था तो ये महाभारत का अनुवाद था। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। देवराज के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक दिया। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया तो ये 1612 में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया तो ये 1510 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है तो रेशम कीट के लार्वा से उत्पन्न होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है तो इसमें से कार्य उपयोग है यानी कि इंसान से डी होगा। काम करने में अनुकूल हेडसेट, सेवा प्रदाता, नेटवर्क और सिम कार्ड। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पताल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है तो इसका आंसर सी होगा, इंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है तो ये www। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं तो ये बी। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है तो ये पटसन को उगाने के लिए किया जाता है। एड्स का पूर्ण नाम क्या है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा इसका आंसर। दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है तो ये लैक्टिक। दूध जो है खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली या अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, दुग्धयुक्त मक्खन में ग्लूटारिक अम्ल और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं तो ये प्रोटीन के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है तो ये झींगा होगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं तो ये आयरन के। दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है तो ये टिटनेस का। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध ये भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया तो ये जी मार्कोनी ने। भाप में इंजन का आविष्कार किया जाता है तो ये जेम्स वाट द्वारा। संक्षिप्त रूप PSALV का अर्थ है इसका आंसर डी होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य
मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो ये अमीटर से इसका उपयोग किया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गलनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो इसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लास्ट वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो फ्रेंड्स, जो 2008 में प्रश्न पूछा गया था उसका एनालिसिस हमने किया है। आप भी इसको देखिए और बनाइए।